अगर वो चोरी होती तो वो अयोध्या में जीतती, अगर वो चोरी होती वो हैदराबाद में जीतती, अगर वो चोरी होती वो केरला में जीतती, तमिलनाडु में जीतती, बेंगलुरु में जीतती, हर जगह जीतती। जब मन की बात मोदी जी बोलेंगे तो मन की बात ये भी करेंगे। बीजेपी की पूरी टीम मन की बात करती है। ये जो लालू खान है और दूसरा ये अखिलेश खान और ये राहुल खान, ये जो तीनों है ना, मैं एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चप्पल घिस जाएगी पर ये सरकार में नहीं आ पाएंगे। जो लोग कहते हैं ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं कहता हूँ भगवान करे उनके परिवार में राहुल गांधी जैसा ही बेटा पैदा हो। राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। जी सर, को जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनेगा, ये लिख लीजिए। पिछली बार जब यहाँ पर मैं आया था स्पष्ट कहा गया था दिल्ली में केजरीवाल सरकार जा रही है और केजरीवाल हार रहे हैं। बड़े लोगों ने हूटिंग की थी और मजाक उड़ाया था, केजरीवाल गए। और फिर लिख लीजिए, यहीं कह के जा रहा हूँ, गौरी शंकर मंदिर के सामने कह के जा रहा हूँ कि फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार बिहार में दोबारा आ रही है। एक बात समझ लीजिए, जो वोट चोरी कह रहे हैं ना, इनको अंदर खाने कांग्रेस एंड पार्टी, जो कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनको अंदर खाने पता चल चुका है सर्वे में हम हार रहे हैं। क्योंकि हर बार कहते थे ईवीएम खराब है, कभी कहते थे चुनाव आयोग चोर है। अब इनको पता चल चुका हम हारने जा रहे हैं, तो इन्होंने पहले से ही बहाना ढूंढ लिया है। एक होती है एंटी सिपेटरी बेल, यानी कि किसी को जेल से जाने से पहले ही उसकी जो है जमानत ले लेना। तो इन्होंने एंटी सिपेटरी, दोबारा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, एक होती है एंटी सिपेटरी बेल, किसी के जेल जाने से पहले उसकी जमानत ले लेना कोर्ट से। ये कांग्रेस कर रही है एंटी सिपेटरी ब्लेम, यानी कि ये कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा जो की है इससे कितने युवाओं को जगाया है, तो उसी को तो जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने एंटी सिपेटरी ब्लेम, यानी कि हारने से पहले ही आरोप ढूंढ लिया है कि वोट चोरी हुए थे इसलिए हम हार गए। ये सरासर, ये जो राहुल गांधी है पप्पू, एक पूरे विदेशों में इसकी बेइज्जती हो रही है, हमारे देश में बेइज्जती हो रही है। युवा नेता है, अपने आप को युवा बोलते हैं। कहा के युवा नेता है, 54 साल पार कर गए, दिमाग उनका हिला हुआ है। गर्मी है, उनका भी दोष नहीं है, हर बात पे उल्टी बात बोलते हैं। हमारे देश में भी मजाक उड़ रहा है, विदेशों में भी मजाक उड़वा रहे हैं अपना। ये प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मैं कह के जा रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं कहता हूँ भगवान करे उनके परिवार में राहुल गांधी जैसा ही बेटा पैदा हो, उसकी बुद्धि जैसा ही पैदा हो। मैं वरदान दे के जा रहा हूँ, जो राहुल गांधी को कहते हैं प्रधानमंत्री होना चाहिए, उनके घर में भी, उनके परिवार में भी राहुल गांधी जैसा पैदा हो, ताकि उनको पता चले कि देश हम किसके हाथ में सौंपने की सोच रहे हैं। किसके हाथ में? राहुल गांधी के देश सौंपेंगे। अगर कोविड होता, अगर राहुल गांधी गलती से प्रधानमंत्री होता, देश का सत्यानाश हो चुका होता, लेकिन कह रहे हैं कि अब तो टाइम हो गया है, मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मोदी को हटाओ, देश बचाओ की बात कर रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे साटा सो पाटा, यानी कि 60 साल पहले, 60 साल के बाद ये मोदी हुए हैं, उल्टा उनकी और समझ आती चली जा रही है। विश्व पूरा सलूट मार रहा है, अमेरिका सलूट मार रहा है। अब आंकड़े देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी सबसे एक नंबर में है राजनीति में, सबसे। और हमारे देश में ही मोदी आए, मोदी होए, मोदी। सबसे बड़ी बात तो विपक्ष की, आज बात नोट कर लीजिए, विपक्ष जो हार रहा है ना, अपनी गलतियों से हार रहा है। कोई भी इतने काम किए, 370 हटाई, गलत हटाई, अयोध्या में मंदिर बनाया, गलत बनाया, वैक्सीन बनाई, नहीं बनाई, गलत बनाई, वैक्सीन वर्ल्ड में सबसे एक नंबर की रही, कोविड वैक्सीन, गलत बनाई। जो भी काम हो गलत हो, सही सही का भी विरोध करते हैं। बिल्कुल। इन्होंने आज एक भी बात बता दीजिए, मोदी सरकार का एक भी काम बता दीजिए जिसको इन्होंने सही काम को भी सही कहा हो। सही को भी गलत कहते आ रहे हैं, सिंदूर को भी गलत कह रहे हैं। अरे आपने क्यों लड़ाई रोक दी, अपना देश बर्बाद करवा देते। युद्ध क्या आसान होता लड़ना। अभी जैसे हम बिहार की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं पलायन की समस्या तो रोक नहीं पाए। बताइए, पलायन चल रहा है, अभी तक रोक नहीं पाए। नीतीश बाबू की सरकार जो है लोगों को जो है गड्ढे में ले गई, क्या किया, जंगल राज बना। ये रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं कब से आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के बनते ही आ रहे हैं? पहले से आ रहे हैं। ये जो उन्हीं के वोट कर रहे हैं तो हाय हाय कर रहे हैं, वोट उन्हीं के कर रहे हैं। इनको पता है हम हार चुके हैं, इसलिए बहाना कर रहे हैं कि वोट चोरी। पब्लिक सब समझ रही है, पब्लिक इनको देख रही है अच्छी तरह से।
अभी जैसे कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसके बाद एआई जनरेट वीडियो भी वायरल हुआ, तो क्या कहेंगे कि इसमें जो है स्वर्गवासी लोगों को भी घसीटा जा रहा है राजनीति में? सिल्ली, बदतमीज ये जब क्या होता है, कोई हार रहा होता है ना, मुंह पे उसकी बदतमीजी आ जाती है, बौखला जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। यही हाल विपक्ष का है। इनको पता चल चुका है हम कहीं में नहीं आने वाले, कहीं में नहीं आने वाले। ये हारेंगे, बिहार में भी हारेंगे और यूपी में भी बुरी तरह से हारेंगे। क्या नाम है सर आपका? करण चौधरी। क्या लगता है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का मुख्यमंत्री कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा जो बिहार को सुधार सके, जो जितने भी बिहारी भाई हैं हमारे, उनको यहाँ पे आके धक्के ना खाने पड़े, वहीं पे ही कंपनीज बनाए, वहीं पे ही सबको रोजगार दे। तो बिहार में कोई पढ़ा लिखा चेहरा आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी। लेकिन क्या लगता है इस बार जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा चल रही है विपक्ष की तरफ से, तो विपक्ष मजबूत लग रहा है या फिर इधर से एनडीए? देखो, विपक्ष तो इतना मजबूत है कि वो पुलिस वालों की पैरों पे गाड़ियां चढ़ा रहा है, ठीक है। राहुल गांधी जो बुलेट पे घूम रहा है, वहाँ पे पुलिस वालों के पैरों में गाड़ियां चला रहा है, वैसे कहता है मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ। केरला वाले बंदों के साथ जाके 700 रुपए किलो बकरा पेलता है। दूसरी बात, आटे को लीटर में तोलता है, टाइलें लगाता है खेतों में, ठीक है। अपनी बहन को संसद में खड़ा होकर चुम्मा देता है, ठीक है, और बोलता है वंस मोर, ठीक है, एक और। मतलब हिंदुओं को हिंसक बताता है, ठीक है, हिंदुओं को हिंसक बताता है। सुनो, में देखा 70 साल से ये जो कांग्रेस की सरकार है ना, इन्होंने कुछ अच्छे मोमडनों की भी आंखें खोल दी और अच्छे हिंदुओं की भी आंखें खोल दी। इनके राज में इतना घोटाला हुआ है कि जो देश 11वें नंबर पे था वो आज मोदी जी की वजह से 4थे नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। पर जब भी इनकी आंख नहीं खुलती। दूसरी बात ये, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जरूर बनेगा, पर सपने में। मैम, प्रधानमंत्री वही पप्पू बनेगा, अब वो पप्पू को फिर इनको सम्मान के साथ प्रधानमंत्री बोलना पड़ेगा। वो तो वक्त पप्पू ही पापा बन के बताएगा। आएगा। पापा, हमारा पापा। अरे नहीं, तुम्हारा नहीं दादा यार। जी। अच्छा, जो कहते हैं ना। सुनो, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी क्या हुआ था कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई थी राहुल गांधी के चमचकारों ने, जो भी दी थी, जिन्होंने भी दी थी। तो एक बंदे ने यहाँ पे यही बोला कि राहुल गांधी क्यों माफी मांगेगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, ठीक है। तो राहुल गांधी जब इतना ही अच्छा नेता है ना, अगर उसके यहाँ पे किसी ने गलती करी है तो उसको ये बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, इनने गलती करी है, मैं माफी मांगता हूँ। तो वो एक देश का अच्छा लीडर होगा। सहमत है? वैसे तो नरेंद्र मोदी को 10 बार माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने 10 बार गाली दी है। किस को गाली? एक माफी मांगनी चाहिए। कब दी और किस करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने पे एक माफी मांगनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने बोला था बार डांसर, उस पर भी माफी मांगनी चाहिए। विधवा बोला था, विधवा कांग्रेस की विधवा बोला था, उस पर ही माफी मांगनी चाहिए। ऐसे तो माफी मांगते मांगते मोदी जी को सीट छोड़ना पड़ेगा। बोले कि सीट छोड़नी पड़ेगी मोदी जी को। मोदी जी जब ही सीट छोड़ेंगे जब वो रिटायर हो जाएंगे। 17 तारीख को रिजाइन कर रहे हैं मोदी जी। देखिए 17 तारीख को भी रिजाइन कर रहे हैं। एक मिनट, क्या बर्थडे वाले दिन रिजाइन दे रहे कह हैं। रहे प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उसी दिन रिजाइन कर रहे हैं। आपने कहाँ से सुनी ये न्यूज, ये बताइए पहले। ये कहाँ चलिए, आपको तो हमें पता चली है। सब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, इनको इसलिए वो पता चलती है। और दूसरी बात ये कि देखो, मोदी जी जैसा लीडर ना, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, उस बंदे के बारे में ना जो आने वाली जनरेशन है उनको भी किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा था जिनने नोटबंदी करवा दी। इतनी पावर किसी के अंदर नहीं थी जिस बंदे ने नोटबंदी करवा दी, ठीक है। जिस बंदे ने 370 पता नहीं क्या करवा दिया, ठीक है। और सुनो, देखो, उन्होंने नोटबंदी करवाई, क्या सोच के करवाई कि देश में ब्लैक मनी निकल जाएगी। पर यहाँ के लोग इतने बड़े फिल्म के 500 का नोट 400 में चला रहे हैं। मतलब यहाँ तो कोई भी आ जाए, पर जो पब्लिक है ना, उनमें जो भूस भरा पड़ा है, मैं यहाँ की पब्लिक को नहीं कह रहा, पर बहुत सी ऐसी पब्लिक है जिनमें भूस भरा पड़ा है, करप्टेड है। हाँ, करप्टेड है, उनको समझ में ही नहीं आता। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, जो जिसको एक बार चोर का इल्जाम, अगर कोई मुझे इल्जाम लगा दे कि भाई तू चोर है करके, तो मैं उसकी तो माँ बहन कर दूंगा। और इन्होंने पूरे खानदान वाले को, पूरी बीजेपी, पूरी सरकार को, सबने वोट चोर, गद्दी चोर, सीएम, इलेक्शन कमीशन चोर, सारे चोर। उसके बाद भी ये चुपचाप में भाई के मुंह से जुबान से निकलता नहीं है कि हम चोर नहीं है भाई, हम साथ हम दिखाते
है तुम्हें डेटा? सुन लो, मोदी जी सामने से आके साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने बोला कि मोदी जी को सब चोर बोलते हैं। देखो, अगर वो चोरी होती तो वो अयोध्या में जीतती, अगर वो चोरी होती वो हैदराबाद में जीतती, अगर वो चोरी होती वो केरला में जीतती, तमिलनाडु में जीतती, बेंगलुरु में जीतती, हर जगह जीतती। सबसे पहले चोरी किन्ने की? इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे पहले वोट चोरी हुई थी। और ये पता नहीं क्या, और राहुल को कुछ काम ही नहीं है, वो तो हर बात में मोदी चोर है, मोदी चाय वाला है, मोदी ये है, मोदी वो है। अरे यार, तू बोलता है मैं पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया हूँ। लेकिन ये उस टाइम की बात नहीं कर रहे, कह रहे अभी महाराष्ट्र में चोरी करी, हरियाणा में चोरी करी। अरे देखो, चोर जो बंदा होगा ना, उल्टा गोर चोटवाल को, उल्टा गोर कोतवाल को ही डांटता है हमेशा। केरला में भी चोरी हुआ मैम, अभी केरला में भी चोरी हुआ, केरला में भी 6000 वोट चोरी कर लिए। कह रहे केरला में भी चोरी किया। क्या? 6000 वोट चोरी किए केरला में। 6000 वोट चोरी किया केरला में। 6000 छोड़ो, 600 छोड़ो, 65 दिखा दो मेरे को अभी। प्रूफ के साथ है भाई। दिखाओ ना, आप दिखाओ ना। 6000 वोट चोरी हुआ केरला में। केरला के अंदर अभी आप न्यूज देखो, कल पता चल जाएगा। मोदी को नेपाल वाले मांग रहे हैं, मोदी को नेपाल वाले मांग रहे हैं, बोला मोदी को नेपाल वाले मांग रहे हैं। नेपाल वाले बोल रहे हैं कि मोदी जैसा पीएम चाहिए यहाँ पे। दीदी आ गई, सुशीला दीदी। अरे तुम्हारी दीदी होगी। नेपाल नेपाल दीदी कहाँ से आएंगे? एक करके बोलो। सुशीला दीदी आ चुकी है। एक करके बोलो। अरे मोदी जी कैसे आएंगे? एक करके बोलो। एक करके 65 नेपाल, एक करके बोलो। नेपाल में नेपाल की जनता की डिमांड है कि मोदी जी साथ पीएम अगर हमारे पास हो तो नेपाल बहुत आगे बढ़ेगा, और ये बोल रहे हैं देश का बदनाम कर रहे हैं। तो सुशीला दीदी कह रहे हैं कि अभी 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये तो फालतू की बात है, ये तो फालतू की बात है। ये इनके पास खास न्यूज आई है ना, मोदी डायरेक्ट बात हुई है ना इनसे, मोदी से डायरेक्ट बात होगी। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ ना, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। कहाँ से लाए जानकारी? नॉन बायोलॉजिकल हूँ मैं। ये राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और दूसरी बात ये, राहुल गांधी जो है इन जैसे पढ़े लिखे युवक राहुल गांधी का युवा बताते हैं, 4 साल बाद उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। राहुल गांधी के नाम में से ना गांधी हटा दो, 8000 में कोई गांधीनगर में नहीं रखने का उसे। ठीक है। जिस तरीके से बिहार में चुनावी यात्रा हुई, आपने देखा वोट अधिकार यात्रा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है, तो क्या देखते हैं आप लोग? मैं बिहार का ही हूँ, भागलपुर से 1998 में यहाँ पे आया हूँ। वहाँ उस समय लालू राज था, गुंडा राज, जंगल राज। लालू के टाइम में चुप रहो, बोलो मत। पहले एक आदमी करके बोलिए और सुनिए। एक आदमी को बोलने तो सुनो कान खोल करके, उसके बाद बोलना। मैं 1998 में दिल्ली आया हूँ, भागलपुर बिहार से भाग करके। वहाँ पर उस समय लालू का राज था, जंगल राज। वहाँ पर बिहार में उन्होंने, जब लालू की बेटी की शादी थी, तो लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने पटना में तमाम जो गाड़ियों के शोरूम थे सारे रातों रात खुलवा के तोड़वा कर सारी नई गाड़ियाँ उठवा करके लालू की बेटी की शादी में लगवाई थी। ये था गुंडा राज। और हमारे यहाँ सब जगह रंगदारी चल रही थी, अपहरण चल रहा था। मैं उस समय आया हूँ, मेरे पास रंगदार आए थे पैसा लेने के लिए। लेकिन क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? मानते हैं उस समय था कि नहीं? कहानी है और कुछ नहीं है, मनगढ़ंत कहानी। जब सुनो, जब मन की बात मोदी जी बोलेंगे तो मन की बात ये भी करेंगे। बीजेपी की पूरी टीम मन की बात करती है। मन की बात बताओ। लालू के राज में शाम के 5 बजे के बाद लड़कियां रोड पे नहीं निकलती थी। बिहार का यूथ इस बार बीजेपी को खत्म कर रहा है, क्या कहेंगे? देखो, अब मुझे नहीं पता इनकी क्या दुश्मनी है बीजेपी वालों से, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भैंस का तक चारा खा गया, गाय का चारा खा गया, 100 करोड़ रुपए अकाउंट में निकले, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई साहब तुम ये समझ के चल लो, जिसके बेटे को 9वीं फेल है, ठीक है, हाईवे बना दिया, हाईवे पे खड़ा होकर छपरी लोंडों के साथ वो डांस कर रहा है। अबे क्या ये राजनीति संभालेंगे? ये जो लालू खान है, और दूसरा ये अखिलेश खान, और ये राहुल खान, ये जो तीनों है ना, मैं एक बात गारंटी के साथ बोल लो, चप्पल घिस जाएगी, पर ये सरकार में नहीं आ पाएंगे। शर्त लगा लो तुम। बीजेपी वाले से भी एक काम नामकरण अच्छा करते हैं, ये नामकरण करने में बहुत अच्छा है। ये नाम बदलते हैं, खाली नया कुछ करेंगे नहीं, नया कुछ नहीं करते। देखो एक नाम बदलते देखो, चुप रहो। लालू प्रसाद का बेटा, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का बेटा और मुलायम सिंह का बेटा, ये बेटे की राजनीति। ये लोग खानदान में पैदा हुआ इसलिए नेता है। ये तीनों नेता इसलिए हैं कि खानदान में पैदा हुए हैं।
बाकी इनमें कोई गुण नहीं है। अब ये बीजेपी में चलता नहीं है कि खानदानी नेता नहीं है कोई, ये खानदान के नेता है। ये लोग खानदान में पैदा हुए इसलिए नेता है और इसलिए उनका चमचागिरी लोग कर रहे हैं। अब कुछ नहीं होने वाला, अब खानदानी नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, अब सिर्फ चलेगा विकास की राजनीति। 20 साल से जैसे नीतीश बाबू की सरकार है तो क्या बदलाव देखते हैं? इन्होंने कहा काम कुछ होता नहीं है, नाम बदल देते हैं चीजों का। चारों तरफ हाईवेज, नए हवाई अड्डे, नए एम्स, सारे आप देखो पूरी मतलब बिहार का जितना विकास हुआ है पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ है। आप ये समझ के चलो अगले 20 साल तक बिहार में यही सरकार रहेगी। हो सकता है इस बार की राजनीति ऐसी है कि इस साल बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, बीजेपी का मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, क्या लगता है बिहार में आप किसको देख रहे हैं इस बार? बिहार में पूर्ण तरीके से एनडीए सरकार बन रही है आने वाले विधानसभा में। दूसरी बात, बिहार के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जनता को पता है नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके बिहार के एक एक गांव में बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है। सड़कें हो गई, बन गया है। जो लालू प्रसाद के समय में, तेजस्वी यादव सरकार के समय में 400 रुपये पेंशन मिलता था, वृद्धि पेंशन 400 रुपये, आज 1100 रुपये हो गया। पत्रकार मादे आज टॉयलेट बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, 25 यूनिट बिजली फ्री, 125% यूनिट, और हाईवे बन रहा है, शिक्षा मिल रहा है। तो और क्या चाहिए बिहार की जनता को? और क्या चाहिए आपको? इतने लोग सड़कों पे हैं और ये लाठियां चार्ज हो रही है, ये मार खा रहे बेचारे युवा 15 साल 18 साल के। ये कौन है? इतने सारे जो मार खा रहा है, ये युवा कौन है? फोटो दिखा युवा, ये वीडियो पत्रकार महादेव, पत्रकार महादेव, पत्रकार महादेव, ऐसे वीडियो मैं ना जाने कितना दे दूंगा। जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी अपने वोट की राजनीति के लिए बिहार में आए हुए हैं। बिहार की जनता को लालू प्रसाद से लेकर, तेजस्वी यादव से लेकर, राहुल गांधी से लेकर किसी को भी नापसंद करते बिहार की जनता। सरकार युवा को मार के खत्म करेगी, वो सरकार का बहिष्कार करेगी। देख लेना इस बार। शांत हो, वो चला गया वो जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बिहार में योजनाओं के नाम पर सिर्फ नाम बदलकर पेश किया जा रहा है, बिहार को कुछ नहीं दिया मोदी जी ने। एक यादव था जो कहा तेजस्वी यादव के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, इतना ही कहा। वो लड़ा नहीं अभी, लेकिन उसको पटना में गोली मार दिया गया। किसने मारा? बिहार की जनता नहीं देख रही है, किसने मार दिया? अगर तुम्हारे खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें गोली मार दोगे, इतना तो देख रहे हैं ना बिहार के लोग। आज जितने वहाँ पर में फैलाए जाते हैं अराजकता, सब इन्हीं सब के द्वारा फैलाए जाते हैं। 18 करोड़ बिहार के निवासी नीतीश कुमार और एनडीए के काम से संतुष्ट है। आज भी नीतीश कुमार ने जो फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, रेलवे को देख के जितने विरोधी थे उनके पसीने छूट रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यालय में धक्का मुक्की हुआ, लत्तम जुत्ता हो रहा है। आज देखिए ना वीडियो में, हम देखे, आप भी देखो कैसे हो रही है। तो ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए आपस में लड़ते झगड़ते, माँ बहन करते। इनको देश से नहीं लेना देना। जिसको देश के विकास नहीं दिख रहा है वो है कांग्रेस पार्टी। जिसको चुनाव आयोग बिक गया है, बिहार में भी इसी तरीके से सरकार बनाएंगे और जीतेंगे। 55 साल चुनाव आयोग नहीं बिका था, ईडी नहीं बिका था। आज महाराष्ट्र और हरियाणा में बिका ना। देखिए बिहार के लोगों को आगाह कर दिया। आप बिहार के आप आगाह हुए कि नहीं हुए? ये जिसके अपने मकान शीशे को हो ना, वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। जो अपने जिसको हो ना, दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंका करते। जब खुद तुम लोग करप्टेड हो तो दूसरे को तुम चोरी का आरोप कैसे लगाते हो? ये जनता नहीं देख रही है, जनता ने पूछ रहा है, सब देख रहा है जनता। तभी तो ये भाग रहे हैं। जब तुम्हारा संपर्क आईएसआई से हो, उग्रवादी से हो और घुसपैठिए से हो, आतंकवादी से हो, तो दिल्ली में जो शांति चाहता है, देश में जो शांति चाहता है, वो जनता तुम्हें कैसे वोट देगा? ये भी तो प्रश्न है। अब अगर इन्हें वोट नहीं पड़ता है तो चुनाव आयोग गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत, हर तरह के आरोप लगाने से नहीं होता। आरोप में दम होनी चाहिए। न ही इनके पास कोई नेता है, न कोई नियत है, न काम है। तो राहुल गांधी है, ये नेता हैं। जब देश को जरूरत होता है कि हमारा विपक्ष लीडर है, हमारे लिए संसद में आवाज उठाएगा, हमारी बात करेगा, तो मलेशिया भाग जाते हैं। ये यादव भी तो है। हाँ है ना, लगाओ ना। वो तो सड़कों पे डांस कर रहे हैं। बोलो, उन पे डांस
डांस कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, मरीन ड्राइव पे डांस अरे युवाओं के साथ, उनके साथ थोड़ी खुद तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो मुद्दा ये लोग उठा ही नहीं रहे हैं, और जो छपरी लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, तो ऐसे राजनीतिक में आते हैं। बिहार के आप? हाँ, मैं बिहार का हूँ, क्या चाहेंगे आप? जिला के मैं बिहार का हूँ। जी, क्या देख के इस बार वोट करिएगा? जी बिहार में क्या देखकर वोट करेंगे आप इस जी, विकास के नाम पे मैं वोट करूँगा। विकास के नाम? जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, विपक्ष एकजुट है एसआईआर के मुद्दे पर, और जिस तरीके से, तो क्या देखते हैं आप? मैं बिहार से ही रहने वाला हूँ और गया जिला कोंच थाना है मेरा। सब कुछ देख चुका है, 57 साल उम्र हो गई। बेरोजगारी है, महंगाई है, बट वो चीज़ रहेगा, कोई फेंका जाता है मुद्दा। जब नीतीश जी को ये टोपी पहनाने लग गए तो कहाँ गई बेरोजगारी? जब मोदी जी को टोपी पहनाने लग गए तो कहाँ गई बेरोजगारी? मेरे गांव के बगल में गुरुआ थाना, 5 घर यादव हैं और 10 घर भाईचारा वाले हैं। वो शादी में डीजे नहीं बजाने दिए थे गुरुआ थाना में। फिर जब तो बेरोजगारी भाग जाता है तो बेरोजगारी का मुद्दा रहने ही नहीं देते हैं। टोपी पहना के, टोपी पहनाना तो टीका भी लगाओ। मैं अंगूठा टेक मुख्यमंत्री था जब मैं बिहार पुलिस में छट गया था 5 नंबर से। क्या मैं गोली नहीं चला सकता था? मुझे कम सैलरी देता। तो ये चीज बहुत ही नैरेटिव चलाया जा रहा है, बट मुश्किल है, एनडीए वापस आएगी। चांस कम लग रहा है? चांस, पूरा चांस है, 100% आएगी, क्योंकि इन्होंने मुद्दा ही नहीं रखे। नीतीश जी को टोपी क्यों गए थे पहनाने? घेर सकते हो तो सिर्फ बेरोजगारी पे ही घेरना होगा। कहीं पत्थर चला दिए, कहीं टोपी पहना दिए तो मुद्दा भटक जाएगा और 5 किलोमीटर दूर फेंका जाएगा बेरोजगार। क्या कहेंगे इनकी बात? मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिहार की जनता पहले वाली जनता नहीं रही है, अब शिक्षित जनता है। वहाँ की जनता को चाहिए रोजगार, वहाँ की जनता को चाहिए विकास, और वो विकास दे सकती है एनडीए की सरकार। और वो इस तरीके से देख सकती है। 20 वर्सेस आप अगर चेक करोगे तो लालू प्रसाद यादव के टाइम में चोरी डकैती छीना झपटी ये चलती थी। जंगल राज अगर सर्च करोगे गूगल पे तो बिहार का लालू प्रसाद यादव का टाइम आएगा। और आज वहाँ की जो लेडीज़ है, वहाँ सब जो शिक्षा का दर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले दिन में 2 बजे के बाद लड़कियों को निकलना दुर्भर होता था। वो जंगल राज दोबारा नहीं आना चाहिए। आपको लगता है अगर नीतीश बाबू की सरकार हटी तो ये जंगल राज वापस फिर से आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा मैडम। आप ये सोचिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल कोई भी मर्डर नहीं हुआ, डकैती नहीं हुई, छीना झपटी नहीं हुई। और आज 6 महीने चुनाव को रहे नहीं, इन्होंने मतलब गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश करी है, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। एनडीए की सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। बिहार की जनता के लिए जो होगा वो किया जाएगा। स्पेशल पैकेज जो दिया जा रहा है वो बिहार की जनता के विकास के लिए है। और आप ये देखिए, 5 साल पहले जो रोड मैप पहले नहीं हुआ करते थे, आज वो विकास दर बहुत अच्छी हो गई है। जीडीपी हमारी ग्रोथ कर रही है। और दूसरी बात, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 5वें से 3रे पे आ रही है। वो किस तरीके से आ रही है? अगर विकास हो रहा है तो भारत की जनता का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ एसआईआर के मुद्दे पर। मैडम, एसआईआर में क्या हो रहा है? विपक्षियों का बोलती बंद होती जा रही है। रीजन है 65 लाख वोटर्स जो एसआईआर के माध्यम से हटाए जा रहे हैं, उसके अंदर 35 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनको जो डेथ केस हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। क्या वो कब्र से उठ के वोट डालते थे या शमशान घाट से आकर के वोट डालते थे? मुझे इस बात को विपक्ष से पूछना है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष ही क्यों कह रहा है कि एसआईआर गलत है? विपक्ष सवाल तो उन्होंने ही तो कहा था कि एसआईआर होनी चाहिए, आप भी चट रहे हैं। मैडम, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया ये मुद्दा गलत है, तो भाई आप हलफनामा प्रस्तुत क्यों नहीं करते हो कोर्ट में जाकर के? 65 लाख में से 65,000 बंदे भी क्यों नहीं है, 6500 भी बंदे क्यों नहीं है कि भैया मेरा वोट बांटा गया? उन्होंने 31 दिन का टाइम दिया है मैडम। चुनाव आयोग ने 31 दिन का 31 डेज, जो कि 2003 में भी 22 साल पहले दिया गया था, उस समय भी एसआईआर के बाद आरजेडी का बहुमत जो है 64% से 43% पर आ गया था। उसी प्रकार जो बिलबिलाट है वो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम जितने भी दल हैं उनके पेट में इसलिए मरोड़ हो रहा है
SIR के माध्यम से उनकी सरकार जाती नजर आ रही है और यही सीट से मतलब कहना गद्दी से ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसी का छटपटाहट है जो कि उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और